हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का, वह क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। हमने 2021 क्वेश्चन तक करवा दिया था, 2021 से ईस्वी तकला, और 2022 में भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो 2022 के एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है 124वां नंबर क्वेश्चन से देखिए, हमने 123 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे आपका सारा वीडियोज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, द बुक कम माई बिलव्ड हैज डॉट डॉट बैकग्राउंड, यहाँ जो लिखा हुआ है बैकग्राउंड, इसी से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन लिया गया होगा ये इंडियन थ्रू ए टेबलर्स आई से लिया गया होगा। ठीक है ना, पियर्स एस बक। तो आप जानते हैं कि इंडियन थ्रू ए टेबलर्स आई से चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो लेखिका हैं पियर्स एस बक हैं। तो यह जो है से इंडियन बैकग्राउंड के बारे में बोलते हैं कि हमारा यह पार्ट रही है इंडियन बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे एक सही उत्तर क्या होने वाला है, इंडियन। ठीक है ना, बैकग्राउंड होने वाला है। ठीक है, तो इनका एक बुक का नाम है कम माई बिलव्ड। इसी तरह से और इनका ही बुक्स है, जैसे द गॉड्स अर्थ है। जो द गॉड्स अर्थ इनका बुक है 1931 ईस्वी में पब्लिश किया गया था मित्रों। ठीक है ना, और आप जानते हैं मित्रों कि जो इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई है, इनका एक बुक था माई सेवरल वर्ड्स। कौन सा बुक था? माई सेवरल वर्ड्स। माई सेवरल वर्ड्स नामक इनका एक किताब था। इन्हीं से लिया गया है चैप्टर जो आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट में प्रश्न में पूछा गया है। जो 12th क्लास के जो सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर पढ़ना है, यही माई सेवरल वर्ड से यह चैप्टर लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ए टेबलर्स आई। ठीक है ना, पियर्स बक का यही किताब था। अब जानते हैं कि पियर्स बक का जन्म जो हुआ था 1892 ईस्वी में हुआ था, और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था पियर्स बक का। ठीक है, इनकी जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में जन्म हुए थे, लेकिन इनका जो पालन पोषण किया गया था चाइना में किया गया था। ठीक है, जन्म तो लिए थे अमेरिका में, लेकिन इनका पालन पोषण चीन में किया गया था, है ना। और इनके जो माता पिता थे मिशनरी पेरेंट्स थे। ठीक है ना, मिशनरी थे। और अब जानते हैं कि इन्होंने जो पढ़ाई किया था ये चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था। कहाँ? जो चीन के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया था। ठीक है ना, इन्होंने पढ़ाया कहाँ था? चाइनीज यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाया था। ठीक है, और वह जाने जाती है ट्रेवलॉग मतलब यात्रा वृत्तांत के रूप में, मेमोराइज मतलब संस्मरण के रूप में। ठीक है ना, मेमोर्स मतलब संस्मरण, और ट्रेवलग ट्रेवलग मतलब क्या होता है? मतलब यात्रा वृत्तांत। ये जो भी चैप्टर क्या है, एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसने अपने पर्सनल फीलिंग को इन्होंने बतलाया है, क्योंकि किसी के यहाँ अगर जाते हैं किसी देश में घूमने के लिए तो पर्सनल फीलिंग ही होती है, जिसको इन्हें बतलाने की कोशिश किया है। और इनको जो लिखने की जो ढंग होती है बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण होता है। और ल्यूसिड मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं। और इफोर्टलेस इंग्लिश में लिखते हैं। इफोर्टलेस बोले तो बिल्कुल जिसमें प्रयास उतना ना किया जा रहा हो, जिसमें ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत ना हो, वैसा शब्दों में भी लिखते हैं। इन्हें एक नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था मित्रों। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वो कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। जो पियर्स बक है इन्हें 1938 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनका जो वर्क्स है और रचनाएं हैं और हमने बतला दिया कि द गॉड्स अर्थ है 1931 में जो पब्लिश हुई थी। एक कम माई बिलव्ड है जो आपको इस क्वेश्चन में आपको दिया ही गया है। ठीक है, और एक और किताब है माई सेवरल वर्ड्स, जहाँ से यह चैप्टर लिया गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है। ठीक है ना, और इन्होंने इस चैप्टर में बतलाने की कोशिश किया है कि जो भारत के गांव में जो गरीब से गरीब लोग रहते हैं उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है कि उनके अंदर जो प्रेम होती है उसके बारे में दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन का नाम है 125वां नंबर क्वेश्चन है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। अंटन चेकोव वाज ए डॉट डॉट बाय प्रोफेशन, मतलब अंटन चेकोव मतलब पेशा से क्या थे? तो अंटन चेकोव जो पेशा थे वह डॉक्टर थे। क्या थे मित्रों? वो अंटन चेकोव क्या थे? पेशा से डॉक्टर थे। मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर कमेंट कर चुके होंगे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंटन चेकोव वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ठीक है, आप जानते हैं कि अंटन चेकोव जो है इन्होंने आपके 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो दिया गया है, इन्हीं का लिखा हुआ है एक
जो प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर है, जिसका हिंदी होता है शादी का प्रस्ताव, ठीक है। तो मैरिज प्रपोजल इनका एक चैप्टर लिखा गया है अंटन चेखव के द्वारा। अंटन चेखव का जो जन्म हुआ था मित्रों 1860 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1860 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1904 ईस्वी में ये मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? अंटन चेखव। आप जानते हैं कि इनको ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रामाटिस्ट कहा जाता है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी इनको कहा जाता है। कहाँ का? रसिया का, ठीक है, चूँकि इनकी रसिया के ही थे और इनका जन्म भी वहीं हुआ था रूस में। और आप जानते हैं कि पेशा से डॉक्टर ही थे। इन्होंने साहित्यिक अध्ययन, बहुत ज़्यादा साहित्यिक कैरियर का बहुत बड़ा स्थान रहा इनका, ठीक है। और जो लिखते थे उस साहित्य के क्षेत्र में, जो साहित्यिक करियर रहा उसमें लिखते थे कॉमिक स्केच को दर्शाते थे, ठीक है ना। कॉमिक मतलब होता है जिसमें कॉमेडी टाइप की होती है, ठीक है, वैसा लिखते थे। मतलब ये भी जो चैप्टर है, अगर आपको ड्रामा अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाए कि ये मेरी प्रपोजल क्या है, अगर ड्रामा ऑप्शन में ना हो तो कॉमेडी ऑप्शन में ज़रूर होगा, तो आप कॉमेडी पर टिक जरूर मारेंगे, ठीक है ना। अगर ड्रामा ऑप्शन में नहीं हो तो कॉमेडी पर टिक मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं किस रसिया में ही इनका जन्म हुआ था। जब रूस में मतलब रूस के सम्राट का शासक था, जार का शासक था, उसी समय इनका भी प्रादुर्भाव हुई थी। जब जार का शासन चल रही थी, है ना, मतलब रूस के सम्राट का। और आप जानते हैं कि इनकी रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण भी लिखी गई है इनका, ठीक है। ये आप जानते हैं कि द थ्री सिस्टर्स, अंकल वन्या, द चेरी ऑर्कार्ड इन्हीं का लिखा हुआ है। जो अंकल वन्या है 1900 ईस्वी में लिखा गया था। द थ्री सिस्टर्स जो बुक है इनका 1901 में लिखा गया था। द चेरी ऑर्कार्ड जो इनका बुक है 1904 ईस्वी में लिखा गया था मित्रों, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो अंटन चेखव जो है वह बिल्कुल रूस के, जो आज के दिन के जो रूस है उसका एक्यूरेट पिक्चर उन्होंने खींचने की कोशिश करते हैं और प्रेजेंट मतलब के प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो ह्यूमन इमोशन होता है, मानवीय जो भावना होती है, उसकी गहराई से इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है, ठीक है। जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम होती है जो साधारण मनुष्य को, उसको उन्होंने बतलाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। एक बिल्कुल कॉमिक एटीट्यूड में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है इसमें, ठीक है, कॉमिक एटीट्यूड में। और हमने आपको बताया है कि इनकी रचनाएं कौन कौन थी, है कि नहीं। आप जानते हैं कि एक जीबी साउथ है, मतलब कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो इनके बारे में ट्रिब्यूट किया है, मतलब श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और उनका जो किताब है जीबी शाह का, हार्ट ब्रेक हाउस, उनका किताब का क्या नाम है? हार्ट ब्रेक हाउस। किताब का नाम क्या है? हार्ट ब्रेक हाउस, जो 1919 ईस्वी में छपी थी। ये जीबी शाह का किताब है। इसी में मैरिज जो अंटन चेखव हैं उनका श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं कि जाने जाते हैं ये 20वीं शताब्दी के ड्रामा के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें माना जाता है क्या, 20वीं शताब्दी को ड्रामा पर उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है, ठीक है कि नहीं। और हमने इतना सारा जानकारी हमने आपको दे ही दिया। एक प्रकार की कॉमेडी है या क्या है? कॉमेडी। ये मेरी प्रपोजल क्या है? इनका कॉमेडी है। आपका एग्जाम्पल में तो यही रहेगी, खैर आपका ऑप्शन में भी कॉमेडी ही रहता है। ऑप्शन में ड्रामा या कॉमेडी, कोई भी दोनों में से मार सकते हैं, ठीक है। हमका बुक के अनुसार आपका कॉमेडी दिया है, इसलिए प्रथम प्राथमिकता आप कॉमेडी का ही दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे आपका सीन वाइज है, इसलिए ड्रामा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने इतना सारा जानकारियाँ देने की कोशिश किया। इसका फिलहाल उत्तर डी हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा प्रोफेशन से। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 126वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, आप देख सकते हैं कि क्या कैसी किस प्रकार से है, ठीक है ना। 26वां नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, ठीक है। मतलब किस पर्पस से नानू काका दिल्ली आए थे। तो जहाँ नानू काका दिल्ली आए थे वो किस पर्पस से आए थे? टू सी सम मिनिस्टर, मतलब कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, ठीक है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ए पिंच ऑफ असनफ से लिया गया है, ठीक है ना। ए पिंच ऑफ असनफ से लिया गया है, एक चुटकी खैनी।
और आप जानते हैं कि इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो मनोहर माल गांवकर है। ओह, कौन है? मनोहर माल गांवकर है। मनोहर माल गांवकर है प्रिंस ऑफ हसनफ के क्या हुए? राइटर। ठीक है बालक। तो टू सी सम मिनिस्टर तो इसमें होगा ही। फॉर व्हाट पर्पस है नानू का कम टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। तो आप जानते हैं मित्रों कि जो मनोहर माल गांवकर है उनके जन्म कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में बेचारे जन्म लेते हैं और महीना रहती है जुलाई का। 12 जुलाई का ये जन्म लेते हैं 1913 में मुंबई में। और इनकी मृत्यु हो जाती है 14 जून के इनकी मृत्यु हो जाती है। हो 14 जून में मृत्यु हो जाए है और 2010 इससे मृत्यु होता है 14 जून के। ठीक है ना, 14 जून के 2010 में मृत्यु हो जाता है उत्तराखंड में। कहाँ हो भाई? हो उत्तराखंड में हो भाई मृत्यु। ठीक है, और 14 जून में मर जाती थी 2010 ईस्वी में उत्तराखंड में मर जाते हैं। और 1913 ईस्वी में जन्म ले हुआ थी। ठीक है, जन्म लेला के बाद मरल थे कहीं 2010 ईस्वी में मर गए थे। ठीक है, और मैं बतला दूं इनको बारे में कि ये जाने जाते हैं कोची के बारे में जाने जाते हैं, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। ठीक है, जाना हो मनोहर माल गांवकर जो थी ना वो जाना जहाँ थे वो नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार के रूप में भी जाना थी जहाँ थे। और शॉर्ट स्टोरी राइटर ना मतलब कि एकदम संक्षिप्त छोटी मोटी जो कहानियाँ लिखी जाती है ना उसके बारे में भी जाने जाते हैं ना यार। नहीं समझे जी? देखिए क्या बात बोल रहे हैं। इनकी जब जीवन काल थी ना अपने क्रेडिट में लगभग 25 पब्लिकेशन से ज़्यादा प्रकाशित किए थे। जान रहे हैं ना आप, ज़्यादा से ज़्यादा किए थे इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो रचनाएं जो रची है इसमें जानते हैं कौन है? नहीं हो, डिस्टेंट ड्राम है का काम देखा हूँ, डिस्टेंट ड्राम होलवा। समझ ला इनखर किताब के नाम। आओ देखो कौची है इसे, द प्रिंसेज है। सुनते ना हम बतियाता, ये आप बार बार रिपीट कीजिएगा ना महाराज तो जल्दी याद हो जाएगा ना। डिस्टेंट ड्रम हो गया, द प्रिंसेज हो गया, बैंड इन द गंगेज हुआ। कौन सा हुआ जी? ए बैंड इन द गंगेज। मैं जानता हूँ ना लिखने में देर होता है इसलिए मैं बोल देता हूँ, काहे नहीं आप समझते हैं हमारे बतिया के? हर फीलिंगवा का समझ किया करिए ना। ए बैंड इन द गंगेज और बम्बे बिवेयर है ना, बम्बैया से सावधान हो जाए भाई। बिवेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है भाई? ऑफ ना लगाई हो, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, चेरी वेरी ऑफ। अब लगाइए ना, दिक्कत है आपको, श्राग दे पर लगाइए। ठीक है, यहाँ जो आप स्टोरी है ना पढ़ रहे हैं पिंच ऑफ स्नैप नानू काका के। ठीक है ना, किस तरह से क्या करते हैं तो आप तो परिचित ही होंगे ना भाई, नानू काका कैसे डिंगे हाँकते हैं से। हाँ हाँ भाई, हम तो जानबे करते हैं ना। ये पिंच ऑफ स्नैप जो है जाना हूँ कहाँ से लेवल के लिए हो। ये कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। अच्छा से ऐसा बात है तब का कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है ना। का कहते हैं आप महाराज, यहीं से तो पिंच ऑफ स्नैप लेवल के लिए हलवा तोरा ना हलवा पता आज बता ना दी थी आप चुपके से याद रखना ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बोर्ड जो है ना बिहार बोर्ड वाला ओकरा में काम देता है जानते ही कुछ ना पूछ देता है इसलिए ना याद करना पड़ता है। ठीक है ना, अब का किया जाए भाई, ऐसा ऐसा चीज़ तो पढ़े पड़ता है हम लोगों को। ओहो नंबर लावेला देखा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप जानते हैं कि अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है ना एक प्रकार की कॉमेडी है। क्या है? मनोहर माल गांवकर जो वर्णन किए हैं एक प्रकार की क्या है? कॉमेडी है। ठीक है ना, क्या है जी? तो कॉमेडी है जी। कॉमेडी का अच्छा एंटोनी सब बताइएगा। का ट्रेजेडी होता है? क्या होता है महाराज? ट्रेजेडी। कॉमेडी का उल्टा नहीं जानते आप? ओहो, ट्रेजेडी ना हुआ ये तो सुना ना का बतिया सुनबे न करते का बार बार कहवा तो ना सुनता थू बे। देखा आगे देखिए अब क्वेश्चन ये जानता हूँ ये तक तो हो ना गलवा एक तो डी ऑप्शन होते ही ना। आगे देखा हूँ 127वां नंबर क्वेश्चन देखो ना महाराज, वो ने वो कुतवा भोंकले बिना पूछले हमरा से। देखो तो है ना क्वेश्चन देखो 127 नंबर, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। अच्छा बताऊँ ना तो कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में जो भाषण देवल जा रहा है वो कोची से जान? अरे महाराज प्रोनाउंसिएशन ना, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ना। ओहो यही ना, ये ना सही थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश वहाँ से ना पूछला वह हो तो ना पता चली था वाह तो जो ढूंढित रहा ना ये मोटका किताबा में ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश वहाँ से वह पूछ ले। देखिए अगला क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन वाज ए। अच्छा वाल्ट व्हिटमैन, ओहो जाना वाल्ट व्हिटमैन के बारे में आप नहीं जानते हैं महाराज? अरे अरे वाल्ट व्हिटमैन जो है ना ये महाराज ये जानते हो कौन पोएट थी? अमेरिकन पोएट थी। अरे तू का कहाँ हो महाराज? ये 1819 इसमें ही जन्म लेल थे और 1892 से मर जा थे। तो ये अमेरिका में ही जन्म लेल थे। इनका जाना हो पीपुल्स पोएट कहल जा है। कौची पोएट कहल जा है? पीपुल्स पोएट। तो बात ये ना समझता
जानो कैसन पोयम है, लैरिक पोयम है। कैसा पोयम है? लैरिक पोयम, समझे? ये जानते हैं जब ये 12 वर्ष के थे ना, ये 12 वर्ष के पहले तक ये बढ़ी के काम करते थे। आहा, ये बात है। ये जाना वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लेवल के लिए हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर आपको पढ़ना है पोएट्री सेक्शन में, दूसरा चैप्टर, जिसके जो पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन जी, वे 12 वर्ष से पहले तक वो बढ़ी का काम करते थे, जिसको कारपेंटर बोलते हैं। तो 12th बर्थडे मतलब वही ना समझते हैं, 12 साल, तो हाँ 12 साल से पहले थे। और जानते हैं उसके बाद जो उन्होंने काम किया, वो प्रिंटर का, टीचर का, एडिटर का, वॉलेंटियर नर्स का। वॉलेंटियर नर्स के जानते हो कब काम किए थे हम? जाना, तो अमेरिका में जब गृह युद्ध होले ना लगे, जिसका सिविल वार कहल जाए, तब इन्होंने क्या किया था कि वॉलेंटियर नर्स की तरह का, वॉलेंटियर समझते हैं आप? वॉलेंटियर हम उसको बोलते हैं जो मतलब बिना पैसा का काम करता है, ठीक है ना? ओ अच्छा, तो वो कोई रचना रच रही थी का? अरे महाराज तो पता नहीं है, रचना नहीं रचे थे। देखिए क्या क्या रचे थे। लीव्स ऑफ ग्रास रचे थे, लीव्स ऑफ ग्रास। आप बातें नहीं समझते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास रचे थे। ये 1855 प्रकाशित हुआ था ना। अब एक ड्रम टैप्स था ना, था ड्रम टैप्स, ये जानते कब प्रकाशित हुआ? ये 1866 में। बात महाराज यही हमारा न बता मैंने, तो ना पता होता ना बतैली बा। 1866 में ड्रम टैप्स, और लिप्स ऑफ ग्राफ्स 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से हमको तो लगता है कि पूरा कोचने का खत्म हो गया जी। तो हो तो गेबे किया, तो हम लास्ट करते हैं ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए जी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, तब ना आपको एक से एक बेहतरीन आपको वीडियो मिलने वाला है ना। बिल्कुल तगड़ा बना करके भेजेंगे ना, आप चिंता काहे लेते हैं। एक दिन ऐसा वीडियो चल जाएगा ना जो खाली OWS1 वर्ड ट्यूशन का होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। उसके बाद इडियम फ्रेज का भी होगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद होगा स्पेल्ट वर्ड का पूरा एक क्लास में कंप्लीट। उसके बाद देखिएगा ना स्पेल्ट वर्ड हो जाएगा ना, आप साइनोनिम्स में देखिएगा, फिर एंटोनिम्स में उखाड़ फेंक देना है ना। आप बुक वाला तो करवा ही दिए ना। अब देखिए ना, ग्रामर स्टार्ट होता 2022 तक हुआ ना जी। अब वो कुछ और क्वेश्चन बच रहा होगा ना, उसको हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ग्रामर वाला भी धर के उठा के पटक देते हैं, कैसे होगा से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, फिर हम करवाएंगे ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समझे। कल जो होने वाला क्वेश्चन ना, जो हम खुद मॉडल पेपर तैयार किए थे, हम टेस्ट लिए ऑफलाइन क्लास में, स्तंभ क्लासेस ब्लॉक रोड नेवरिया गो में हमने टेस्ट लिया था। उसका हम कल एनालिसिस करवाने वाले हैं। और हमने इस तरह से मॉडल पर तैयार करने में तन्नी मेहनत उसमें लगा था। मुझे 8 से 10 घंटा का मेहनत लगा था, ठीक है ना। हमने उसको तैयार करने में काफ़ी समय बिताया था। और वो जो तैयार किया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस तरह से 4-5 मॉडल पेपर अगर हम खुद तैयार कर दिए ना, क्वेश्चन आउट हो जाएगा बिहार बोर्ड का, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोगों के विश्वास नहीं होता हम पर ना, अब देखिए किस तरह से होगा से, ठीक है। देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास करेंगे ना तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जिसको विश्वास ही नहीं है तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। पतन से ही बता, बड़ा पतन वही होता है जिसके अंदर अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक बात तो जरूर है कि सूरज को कितनी बादल कितना भी छुपा कर क्यों ना रखे, लेकिन ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है उस सूरज को। कभी न कभी सूरज बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। सच्चाई कभी नहीं छुपती मित्रों, ठीक है। ट्रूथ नेवर डाई, सत्य कभी नहीं मरता, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, वीडियो को हम यही रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। देखिए हमारी बात भावनाओं को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब लोग सीखें, सब लोग बढ़ें, ठीक है ना।